नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसायोज्य पीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धिदम्। नमस्कार श्री सद्गुरु स्वामी, नमस्कार गुरुअंतर्यामी, नमस्कार गुरुदीन दयाला, नमस्कार भक्तन रक्षपाला, नमस्कार त्रिभुवन के नायक, नमस्कार निर्जन सुखदायक, सखा नमस्कार गुरुदेवा। सौभाग्य का अवसर श्री परमहंस दयाल जी महाराज, जो कि हमारे हृदय सम्राट हैं, जो आदि आध्यात्मिक गुरु हैं, जो तपोमूर्ति हैं, जिनके तप तेज से यह भूमि प्रकाशित हो रही है, उन्होंने आज हमें अपने दर पे बुला लिया है। उनके श्री चरणों में असंख्य दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए मंच पर आसीन सभी संत महापुरुषों को नमन है एवं सभी भाई बहनों को जय सच्चिदानंद है। हृदय बहुत ही असंख्य भावों से भरा हुआ है और इतनी प्रसन्नता हो रही है जिसको वाणी से व्यक्त करने में बहुत अक्षम हूँ। श्री परमहंस दयाल जी महाराज के हम वंशज हैं, यही सोच सोच करके मन अभिभूत है कि हम कुछ भी नहीं और आप शाहे विलायत, आप आध्यात्मिक सम्राट, आपकी तपस्या के फल स्वरूप हम सुख सुविधा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने कैसे अपने शरीर को तपाया, अपने रूहानी जानशीन को भी तपस्या में प्रवृत्त किया और कैसे हम सिर्फ आपके बारे में आपकी लीला की चर्चा करके प्रसन्न हो लिया करते हैं और आपकी रहमत ऐसी कि आप हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए आज जैसे साक्षात यहाँ उपस्थित हुए हैं। कहाँ आपका जन्म छपरा में हुआ, पाठक कुल में हुआ, दहियावा ग्राम में हुआ, जहाँ जाके जब छपरा में हम आपका जन्मदिन मनाते हैं तो लगता है कि सचमुच आज आप बाल रूप में उपस्थित हैं। वहाँ का कण कण हमें जैसे लगता है कि हीरे मोती हो, उसी तरह आपने यहाँ पे तप किया। यही सोच सोच के यह दिव्य मूर्ति जो यहाँ प्रतिष्ठित हुई है, लगता है सरकार हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारी बातें बोल रहे हैं और हमारी अंतःकरण के कोने कोने में आप ही बसे हुए हैं। आप ही की प्रेरणा से हमारा जीवन कृतकाम है। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, कहाँ ऐसी तलाश थी, कहाँ ऐसी थी जुस्तजू। ये तो तेरे रहमो करम की बात है कि तेरी बारगाह में आ गए। आपके बगिया के फूल कहलाते हैं, यही हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि जब हम आपके उस तप त्याग को देखते हैं तो हम इतने अभिभूत हो जाते हैं और सचमुच शर्मसार हूँ देख कर अपना हाल। जो ये पंक्ति है वो हम सबके लिए है, विशेषकर जो वैसी साधना में जिसकी प्रवृत्ति नहीं है कि दास का अहर्निश करो ख्याल। हम क्या कर लेंगे, आप अगर हमारी तरफ एक बार देख लेंगे तो हमारा जीवन कृतकाम हो जाएगा। एक व्यक्ति आंखों का अंधा था, वह बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गया। वहां जाकर वह भगवान के दर्शनों के लिए लालायित था, लेकिन आंखों से अंधा। उसे धक्के लग रहे थे। एक व्यक्ति ने बड़े शिष्ट भाव से उससे कहा कि बाबा, हम जैसे आंख वालों को तो भगवान दिख नहीं रहे हैं, इतनी भीड़ है
और तुम दौड़े चले आ रहे हो। इतनी भीड़ में तुम्हारी आंख भी नहीं, कहीं धक्का लग जाए, कहीं चोट लग जाए, कहीं गिर जाओ, काहे को आए हो? इतनी भीड़ है, हमें तो आंख वालों को दर्शन हो नहीं रहा है, तुम क्यों आए हो? वह रो पड़े बाबा जी। उसने कहा कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ उनको जिनके दर्शन करने के लिए आया हूँ, लेकिन वो तो देख लेंगे, मैं देख ही लूंगा उनको, तो मैं इसमें क्या कमाल की बात है। लेकिन वो देख लेंगे कि जैसी परिस्थिति में मुझे रखा है, मुझे आंखें दी नहीं है, लेकिन तब भी मैं अपनी हाजिरी व्यक्त करने आया हूँ। हुजूर की हाजिरी में अपने आप को उपस्थित कर देना, अटेंडेंस बना देना, यही बड़ी बात है। पूज्य सतीश बहन जी बार बार कहती हैं एक लाइन कि तेरी एक नजर का कमाल है, मेरी तो पूरी जिंदगी का सवाल है। उनकी यह पंक्ति अपने आप में कितनी बड़ी है। उन्होंने एक लाइन और कही थी जो मुझे बार बार याद आता है कि वन हु चूजेस डिवाइन इज ऑलरेडी चूजन बाय द डिवाइन। जो इस डिविनिटी को, जो इस स्पिरिचुअल मार्ग का चयन करता है, उसे गुरु महाराज जी पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं, तब कहीं जाके उसका पद बढ़ता है आगे। एक व्यक्ति था जो डेली प्रार्थना में जाया करता था। जाने के क्रम में एक बार उसकी त्रुटि हो गई टाइम देखने में और वह सत्संग अटेंड नहीं कर पाया। जब वो आश्रम जाने लगा तो भक्तजन लौट रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी सत्संग खत्म हो गया क्या, तुम लोग वापस आ रहे हो? एक सत्संगी ने कहा कि आप समय देखिए, अब तो सत्संग खत्म हो गया, हम प्रसाद देके लौट रहे हैं। वह सत्संगी इतना सत्संग में मगन होकर सत्संग सुनता था कि वही बैठ के रोने लगा, तड़पने लगा कि हाय मेरा सत्संग छूट गया, ये क्या हुआ, मेरी त्रुटि के चलते, मेरे दुर्भाग्य के चलते सत्संग छूट गया। और इतना तड़पने लगा, इतना रोने लगा, इतना विह्वल हो गया कि उसे देखकर एक फकीर जा रहे थे, वह भी आश्रम से लौट रहे थे। उसने उस तड़पते हुए शख्स को देखा तो उसने अर्जी की कि ऐसा है तुम मेरे सत्संग का पुण्य ले लो और अपनी तड़प मुझे दे दो। वह भोला भक्त कहा कि हाँ महाराज, आप सत्संग का पुण्य मुझे दे दें और मेरी तड़प ले लें। जब वो रात में सोया भक्त, तो उसके गुरु महाराज सपने में आए, कहे कि बेटे उसी तड़प के लिए तो सत्संग की जाती है, सत्संग श्रवण सेवा ध्यान जप पूजा उसी के लिए कि मुझे अपने इष्ट के प्रति, मुझे अपने गुरु के प्रति एक तड़प जग जाए कि मैं जी नहीं सकता आपके बिना। जैसे सांस जरूरी है, जैसे खाना जरूरी है, उसी तरह आपका दीदार जरूरी है, उसी तरह आपका चिंतन जरूरी है, नहीं तो मैं एग्जिस्ट नहीं कर पाऊंगा। और ये तड़प उसी को मिलती है जो कि गुरुदेव प्रभु का मंजूर नजर होता है। इसलिए कोई तेरी तड़प को, ये जो तड़प है ये खत्म नहीं हुई। सत्संग का पुण्य जब बहुत इकट्ठा होता है तब जाके व्यक्ति एकदम उनके याद में ऐसा पागल, जिस पागल होने की हम बात कह रहे हैं, वह पागलपन यही है कि मर जाएंगे तेरे दर पे, लेकिन तेरे हैं तेरे ही कहाएंगे। और दुनिया की कोई परिस्थिति हमारे साथ आएगी, भगवान दे के भी आजमाते हैं, भगवान लेके भी आजमाते हैं, बहुत सुख प्रतिष्ठा भी दे देंगे और बहुत दुख की घड़ियां दे देंगे और तटस्थ होके देखेंगे। लेकिन बच्चे को क्या है, छोटा बच्चा है, वह बाबा नहीं बोल सकता, लेकिन बा बोल सकता है। उसकी हस्ती इतनी है, वो बा बोलेगा और बा बोल के अपने पिता की तरफ जब बढ़ेगा तो उसकी भाव भंगिमा को देखकर बाबा समझ जाएंगे कि वह मुझे पुकार रहा है। तो हम भी आज बाबा से कहें कि हे बाबा, हे परमहंस बाबा, हम बा ही कह सकते हैं, बाबा नहीं कह सकते। लेकिन बा का भी यही अर्थ है कि हे प्रभु, हम आपको पुकार रहे हैं, हम आपके अकिंचन सेवक हैं, आप अपने चरणों में लगाए रखें और ऐसी कृपा करें कि आपकी दर पर हाजिरी लगती रहे। यही बार बार आपके श्री चरणों में विनती है। बोलिए दयालु सदगुरुदेव भगवान